एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टीलर सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है स्टीलर सिस्टम, इसके बाद कौन कौन से टाइप का होता है एंड कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। ये सब टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट, स्टील या फिर इसको रंभ बोला जाता है। तो ये सब जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है स्तंभ या फिर पिलर होता है। और टेरिडोफाइट में स्टीलर सिद्धांत को रखने वाले वान टिगिम एंड डायोलिट के मतानुसार स्टील या फिर स्तंभ अथवा जड़ का एक समस्त केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, स्टील क्या होता है, एक केंद्रीय भाग होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, उसका अगर टीएस सेक्शन कट करके देखें तो इसमें जो इस सेंट्रल पार्ट होता है, ये सेंट्रल पार्ट ही क्या होता है, इसी को स्टील बोला जाता है, इसी को स्टील बोला जाता है। और ये जो स्टील होता है ये बना होता है वास्कुलर टिश्यू का। ठीक है, ये स्टील किसका बना होता है, वास्कुलर टिश्यू का बना होता है। वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम होता है एंड फिलोएम होता है। जाइलम पानी को कंडक्ट करता है और फिलोएम क्या करता है, जो जो भी प्लांट है जो फूड सिंथेसाइज करता है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो कंडक्शन का काम करते हैं ये वास्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर। तथा यह पित्त युक्त यानी कि विद पित्त या फिर बिना पित्त हो सकता है। इसके अंदर पित्त भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यह पित्त युक्त बाहर की ओर अंत त्वचा यानी एंडोडर्मिस द्वारा घिरी होती है और अंत त्वचा यानी एंडोडर्मिस स्टील में मुख्यतः पेरिसाइकिल, जाइलम, फिलोएम और पित्त आदि उपस्थित हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एक जनरल वे में बात करें स्टीलर सिस्टम की, तो स्टीलर सिस्टम के अंदर जैसे कि ये हमने एक सेक्शन लिया है, ये है ट्रांसफर सेक्शन। इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर सबसे पहले एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, इसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। फिर इसके अंदर होता है यहाँ पे ये, इसके अंदर नेक्स्ट पाया जाता है ये स्टील। अब इस स्टील के अंदर क्या क्या पार्ट है, स्टील के अंदर जाइलम एंड फिलोएम है। ठीक है, स्टील के अंदर अब इस सेक्शन के अंदर हमें नजर आ रहा है यहाँ पे फिलोएम है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जाइलम है। ठीक है, बाहर की तरफ फिलोएम की लेयर है और अंदर की तरफ ये जाइलम है। और इस जाइलम एंड फिलोएम के बीच में और एक और यहाँ पे लेयर पाई जाती है जिसको बोला जाता है कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम इसको बोलते हैं। ये वुडी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ये टेरिडोफाइट्स के अंदर कैम्बियम ये यहाँ पे नहीं होगी, वुडी प्लांट्स के अंदर होती है सिर्फ। तो जाइलम हो गया। और एक हमने बात की थी कि सबसे अंदर यहाँ पे क्या हो सकती है, एक पित्त हो सकती है। ठीक है, सबसे अंदर यहाँ पे एक पित्त पाई जा सकती है, पित्त हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो स्टील या फिर रंभ क्या होता है, इसका मीनिंग पिलर होता है। और चाहे हम अगर स्टेम की बात करें चाहे रूट की बात करें, इसमें क्या होता है, सेंट्रल भाग को ही स्टील बोला जाता है जिसके अंदर वहिनी उत्तक या फिर उत्ती यानी कि वास्कुलर टिश्यू का ये बना होता है। ये पित्त के साथ और बिना पित्त भी हो सकता है। और जो पित्त युक्त बाहर की ओर जो अंत त्वचा होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। और एंडोडर्मिस स्टील के मुख्यतः पेरिसाइकिल, जाइलम, फिलोएम तथा पित्त यदि उपस्थित हो तो ये सब होता है। तो यहाँ पे हमें मेन क्या याद रखना है कि स्टील के अंदर जाइलम एंड फिलोएम एंड जाइलम आते हैं एंड पित्त यहाँ पे हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। टेरिडोफाइट में विभिन्न प्रकार की स्टील पाई जाती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की स्टील पाई जाती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। मुख्यतः की हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे फर्स्ट होता है प्रोटो स्टील अथवा आधीरम, जो सबसे पहले बना था। ठीक है, प्रोटो स्टील। सेकेंड साइफिनो स्टील, थर्ड इज द सोलेनो स्टील, फोर्थ इज द डिक्टोस्टियोल स्टील एंड फोर्थ इज द पोली स्टील। तो ये अलग अलग 5 टाइप की स्टील होती है। इन 5 टाइप को हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे फर्स्ट होती है प्रोटो स्टील यानी कि आदिरम। प्रोटो स्टील जो है जेफरी अथवा अन्य वैज्ञानिकों के मतानुसार सबसे साधारण स्टील है। ठीक है, अब याद क्या करना है, जो प्रोटो स्टील होती है वो क्या होती है, प्रोटो स्टील एक साधारण स्टील होती है। इसमें केंद्रीय ठोस जाइलम, ठीक है, केंद्रीय ठोस जाइलम होता है
और चारों ओर से क्रमशः फ्लोएम होता है। ठीक है, केंद्रीय क्या होगा, केंद्र में यहाँ पे ऐसे जाइलम पाया जाएगा और इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर यहाँ पे फिलोएम पाया जाएगा। ये केंद्र में जाइलम होगा और इसके बाहर फिलोएम होगा। तो ये पाया जाता है यहाँ पे ये क्या हो गया, केंद्र में यहाँ पे जाइलम होता है, बाहर की तरफ यहाँ पे फिलोएम होता है। तो ये पाया जाता है प्रोटोस्टील के अंदर, बाहर की तरफ फिलोएम, अंदर की तरफ जाइलम, एंड ये साधारण स्टील होती है। तो केंद्रीय ठोस जाइलम चारों ओर से क्रमशः फिलोएम, पेरिसाइकिल अथवा अथवा अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस द्वारा घिरा होता है, यानी इसके बाहर जो लेयर्स होती है, यहाँ आपकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार प्रोटोस्टील लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, राइनिया, इन सब के अंदर आदि में पाई जाती है। तो प्रोटोस्टील क्या है, एक साधारण स्टील है जिसके अंदर जाइलम क्या होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा और फिलोएम क्या होगा, क्रमशः उसको फिलोएम उसको सराउंड करेगा और इसके बाहर पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस हो सकती है। और ऐसे टाइप के जो स्टील हैं, ऐसे टाइप के जो प्रोटोस्टील है, ये लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड रेनिया के अंदर पाई जाती है। प्रोटोस्टील जो है सर्वसाधारण होता है, मोस्ट प्रिमिटिव होता है, यानी कि ये पहले बना होता है और ये एक फंडामेंटल प्रकार की होती है जिससे अन्य प्रकार के स्टील धीरे धीरे इनका जो है निर्माण हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं धीरे धीरे इनका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, यहाँ पे ये मोस्ट प्रिमिटिव स्टील होती है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की या फिर फंडामेंटल टाइप की स्टील कौन सी होती है, तो ये होती है प्रोटोस्टील, या तो ऐसी स्टील जिससे अन्य प्रकार के स्टील्स का धीरे धीरे निर्माण हुआ हो, तो वो भी क्या है, प्रोटोस्टील होती है, और ये सबसे साधारण स्टील होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्रोटोस्टील क्या होती है, साधारण स्टील होती है जिसके अंदर जाइलम जो है अंदर की तरफ, फिलोएम जो है बाहर की तरफ पाया जाता है। इसके अलावा ये लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड रेनिया के अंदर पाई जाती है और ये मोस्ट प्रिमिटिव एंड फंडामेंटल टाइप की होती है, और अन्य प्रकार के स्टील इससे धीरे धीरे इनसे ही निर्माण होता है। अब ये जो प्रोटोस्टील है ये निम्न प्रकार की हो सकती है, ये हो सकती है हैप्लोस्टील, या तो ये हो सकती है एक्टिनोस्टील। ठीक है, हैप्लोस्टील या फिर एक्टिनोस्टील हो सकती है। हैप्लोस्टील क्या होगा, जिसका ठोस जाइलम चारों ओर से फिलोएम द्वारा घिरा होता रहता है। जैसे कि हमने नॉर्मल कंडीशन या फिर सबसे जनरल बात की थी, ठीक है, उसके अंदर भी यही था कि ठोस जाइलम जो है वो चारों ओर से फिलोएम से घिरा हुआ होता है। जैसे कि सिलेजिनेला ट्राइसेना के अंदर होता है, लाइकोपोडियम की कुछ जातियों के अंदर ऐसा टाइप का हैप्लोस्टील पाया जाता है। ये डायग्राम है हैप्लोस्टील का। तो हैप्लोस्टील की अगर हम बात करें, बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगी, फिर इसके अंदर कोर्टेक्स है, फिर इसके अंदर एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल है। ठीक है, ये हमने बात की थी कि जाइलम होता है, फिर फ्लोएम होता है, फिर इसको बाहर से कुछ लेयर सराउंड करती है, तो उसमें एक पेरिसाइकिल होती है और एक यहाँ पे एंडोडर्मिस होती है। तो इसके बाहर यहाँ पे एंडोडर्मिस होती है, फिर इसके अंदर पेरिसाइकिल होती है, देन इसके अंदर फिलोइम होता है, एंड इसके अंदर ऐसे करके ये जाइलम पाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके जाइलम पाया जाता है। तो बेसिकली बात क्या है, यहाँ पे जाइलम फिलोइम को सराउंड करता है चारों ओर से। इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील के अंदर यह जो है यह स्टील जिसमें केंद्रीय जाइलम, ये जो केंद्र में जाइलम है, ये छोटे छोटे पैचेस है जाइलम के, ये जो जाइलम है रेडिएटिंग रिब्ज, ठीक है, रेडिएटिंग रिब्ज में बटा होने के कारण एक तारे के समान की आकृति बना लेता है। ठीक है, ऐसी टाइप की ये आकृति बना लेता है। तो ये ऐसे टाइप की आकृति ये बना लेते हैं, और यह भी क्या होता है, फिलोएम द्वारा घिरा होता है, इसके चारों ओर भी फिलोएम पाया जाता है। ये पाया जाता है लाइकोपोडियम सीरेटम के अंदर एंड साइलोटम के अंदर। इन सब के अंदर क्या होता है, एक्टिनोस्टील टाइप ऑफ स्टील पाया जाता है। तो एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल आपको याद करना है हैप्लोस्टील का, जैसे कि सिलेजिनेला हो गया, एंड एक्टिनोस्टील का जैसे कि लाइकोपोडियम सीरेटम हो गया या फिर साइलोटम हो गया। तो ये हो गई दोनों टाइप की यहाँ पे स्टील। ठीक है, हैप्लोस्टील के अंदर क्या होता है, हैप्लोस्टील के अंदर ठोस जाइलम होता है
और इस ठोस जाइलम को, ये ऐसे ठोस जाइलम होता है, इसके बाहर फिलोएम होता है और फिर इसके बाहर पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस पाई जाती है, जैसे कि सिलेजिनेला क्राइसाइना के अंदर होता है। एक्टिनोस्टील, जिसके अंदर केंद्रीय जाइलम जो है रेडिएटिंग रिब्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो ऐसे रेडिएट कर रही है, ऐसे टाइप की रिब जो ऐसे रेडिएट कर रही है, यहाँ पे सिंपली दिखाया रेडिएट कर रही है, और जैसे कि एक स्टार शेप की बन जाती है और फिलोएम से घिरा हुआ होता है, जैसे कि लाइकोपोडियम सिरेटम या फिर साइलोटम के अंदर होता है। तो ये हो गए प्रोटोस्टील के प्रकार। नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे स्टील आता है प्लेक्टोस्टील, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो स्टील आएगा ये आएगा प्लेक्टोस्टील, थर्ड टाइप का। प्लेक्टोस्टील जो है जिसमें जाइलम प्लेट्स, ठीक है, जाइलम क्या होता है, जाइलम प्लेट्स के समान कुछ भागों यानी लोब्स के अंदर विभाजित होता है। जाइलम यहाँ पे कुछ प्लेट्स के समान भागों में, लोब्स में विभाजित होता है और ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे के समांतर विन्यसित यानी कि अरेंज रहती है, ऐसे एक दूसरे के समांतर अरेंज रहेंगे। लाइक इसके अंदर अगर हम देखें जाइलम के ऐसे प्लेट्स जो है या फिर लोब्स जो है वो ऐसे पैरेलली समांतर रूप से क्या है, अरेंज्ड है। फ्लोएम इन जाइलम प्लेट्स के साथ एकांतर कर्म यानी कि अल्टरनेट सीरीज में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जाइलम यहाँ पे हो गया, ठीक है, जाइलम यहाँ पे ये पाया जा रहा है और यहाँ पे क्या होता है, इसके एकांतर यानी अल्टरनेट सीरीज में, जैसे कि ये ऐसे जाइलम की प्लेट्स हो गई और इसके अल्टरनेट क्या हो गया, अल्टरनेट वाली ये पोजीशन हो गई। तो इन अल्टरनेट पोजीशंस के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, अल्टरनेट पोजीशन के अंदर यहाँ पे फिलोएम पाया जाता है। इन अल्टरनेट पोजीशन के अंदर यहाँ पे फिलोएम पाया जाएगा। तो ये होता है प्लेक्टोस्टील के अंदर, ठीक है। अब डायग्राम के अंदर यहाँ पे ये फिलोएम बाहर दिखाया हुआ है लेकिन ये अल्टरनेट पाया जाता है, फिर पेरिसाइकिल होती है, देन एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स एंड एपिडर्मिस पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लाइकोपोडियम, ठीक है, ये कट गया थोड़ा सा, लाइकोपोडियम वोलेबाइल इसका एग्जांपल है। एंड फोर्थ टाइप का आता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील के अंदर जो है जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर फिलोएम में बिखरा रहता है, ठीक है। जाइलम क्या होगा यहाँ पे, ये जाइलम है, यहाँ पे जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और फिलोएम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर फिलोएम में बिखरा रहता है, ठीक है। फिलोएम हो गया, जैसे हमने बात की थी कि ये फिलोएम हो गया, ये यहाँ पे फिलोएम हो गया और जाइलम जो है वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, विभाजित रहेगा, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट जाएगा और ये ऐसे फिलोएम, ये फिलोएम हो गया बाहर की तरफ, फिलोएम के अंदर ये बिखरा पड़ा रहता है, जैसे कि लाइकोपोडियम सिरेनम के अंदर ये पाया जाता है। तो ये होता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील यानी कि जो जाइलम है वो क्या हो गया, फिलोएम के साथ मिक्स हो गया है, बिखर गया है, उसके साथ मिक्स हो गया है, तो ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील होता है। तो प्लेक्टो को कैसे याद रख सकते हैं, यानी इसके अंदर प्लेट्स होती हैं और प्लेट्स कैसे होती है, वो ऐसे समांतर अरेंज होती है और अल्टरनेट सीरीज के साथ फिलोएम पाया जाता है। मिक्स्ड के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जाइलम के और वो फिलोएम के अंदर मिक्स हो जाएंगे। सेकेंड टाइप का स्टील आता है साइफिनोस्टील, ठीक है। प्रोटोस्टील के बाद साइफिनोस्टील, साइफिनोस्टील या फिर इसको मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील भी बोला जाता है। यह स्टील जो है जिसमें खोखले यानी होलो वहीनी उती यानी वॉस्कुलर टिश्यू के मध्य में पित्त पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि पित्त यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे मध्य में पित्त पाया जाता है और वास्तव में साइफिनोस्टील रूपांतरित पित्त युक्त प्रोटोस्टील है, ठीक है। एक तरह से ये प्रोटोस्टील ही है, एक तरह से ये प्रोटोस्टील ही है, लेकिन ये प्रोटोस्टील क्या है, ये प्रोटोस्टील विद पित्त है,
ठीक है, प्रोटोस्टील विद पिथ है। साइफिनोस्टील प्रोटोस्टील में मेडुलेशन की हेल्प से, मेडुलेशन की विधि से विकसित हुआ है। तो प्रोटोस्टील में पिथ आने की वजह से, यहाँ पे मेडुलेशन आने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया है, साइफिनोस्टील बन गया है, और इसलिए इसको मेडुलेटेड प्रोटोस्टील भी बोला जाता है। इस मेडुलेशन विधि में निम्न दो मत है, ठीक है, दो यहाँ पे मत है इस मेडुलेशन की विधि में, कि जो पिथ है, पिथ की स्टीलर उत्पत्ति, ठीक है, कि जो पिथ है उसकी स्टीलर उत्पत्ति है, यानी कि जो पिथ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अलग, ये पिथ हो गई, ये लाइन जो है जाइलम की है, ये लाइन फिलोएम की, और इसके बाहर अलग अलग लेयर्स यहाँ पे हैं। तो ये जो पिथ है, पिथ का क्या है, इंटरस्टीलर ओरिजिन है, यानी स्टील से ही ये पिथ अराइज हुई है, इसका ओरिजिन स्टील से ही हुआ, तो पिथ की स्टीलर उत्पत्ति। सेकंड मत क्या है, पिथ का एक्स्ट्रा स्टीलर उत्पन्न, कि जो पिथ है वो एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन है, इसका कोर्टिकल टिश्यू से ये बना हुआ है। इसमें से जो प्रथम मत है वो क्या है, ये वाला प्रथम मत, ये क्या है, सर्वमान्य है, ये जो है ये माना जाता है, यानी कि पिथ की जो है वो स्टील से ही उसका ओरिजिन हुआ है। तो साइफिनोस्टील और मेडुलेटेड प्रोटोस्टील क्या होता है, कि जो प्रोटोस्टील है, जो प्रोटोस्टील था, प्रोटोस्टील के अंदर मेडुलेशन आ गई। इन मेडुलेशन आने की वजह से ये कैसा बन गया, ये मेडुलेटेड प्रोटोस्टील बन गया, मेडुलेटेड प्रोटोस्टील बन गया, और इसी को बोला जाता है साइफोनोस्टील, इसी को साइफोनोस्टील बोला जाता है, साइफिनोस्टील बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे होलो वास्कुलर टिश्यू में के मध्य में यहाँ पे क्या होता है, पिथ पाई जाती है। मेनली यहाँ पे ये याद करना है कि ये जो प्रोटोस्टील है उसके अंदर मेडुलेशन आ गई है। मेडुलेशन क्या होता है, एक ऐसे खोखला पार्ट इसके अंदर आ गया है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके अंदर पिथ आ गई है, तो ये मेडुलेटेड प्रोटोस्टील या फिर साइफिनोस्टील बन जाता है। साइफिनोस्टील निम्न प्रकार की हो सकती है, या तो ये एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील हो सकती है, या तो ये एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील हो सकती है। एक्टोफ्लोइक यानी इस प्रकार के स्टील में केंद्रीय पिथ जाइलम व फ्लोएम होता है, ठीक है, केंद्रीय पिथ होगी, देन जाइलम एंड फ्लोएम होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये पिथ हो गई, इसके बाहर यहाँ पे जाइलम हो गया, और इसके बाहर यहाँ पे फ्लोएम, देन पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और कोर्टेक्स, ये सब पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील। एक्टोफ्लोइक का मीनिंग हो गया कि सेंटर में यहाँ पे पिथ होगी, बाहर की तरफ यहाँ पे स्टील होगी। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील, एम्फीफ्लोइक के अंदर क्या होगा, इस प्रकार की स्टील में केंद्रीय पिथ, पिथ यहाँ पे हो गई, केंद्र में पिथ हो गई, केंद्रीय पिथ होता है, और इसमें जाइलम दोनों बाहरी एवं भीतरी ओर से फिलोएम, पेरिसाइकिल व एंडोडर्मिस द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें, ये है ये वाला जो है, ये क्या है, एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील का डायग्राम है। तो पिथ सेंटर में हो गई, और पिथ के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यानी कि जो जाइलम है, वो जाइलम दोनों बाहरी एवं भीतरी, ठीक है, पिथ हो गई, इसके बाद जाइलम होता है। तो ये जो जाइलम है वो इधर साइड से भी और इधर साइड से भी, दोनों साइड से फिलोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस से घिरा हुआ होगा। तो यहाँ पे एक तरह से दो टाइप के, यहाँ पे आउटर और इनर टाइप के यहाँ पे टिश्यू बन जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे इनर के अंदर अगर हम देखें, इनर के अंदर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम एंड जाइलम हो गए, और ऐसा ही यहाँ पे चलेगा, ठीक है। इसके अंदर भी जो है ये क्या होगा, दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है, यानी कि बीच में जाइलम हो गया, जाइलम के अंदर साइड भी एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम हो गया, और बाहर साइड भी फिलोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस हो गया, ठीक है। ये होता है एम्फीफ्लोइक। एम्फी मीन्स बोथ, बोथ साइड से, और बोथ साइड किसके, जाइलम के दोनों साइड पे, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड पे क्या होगा, दोनों साइड पे फ्लोएम, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल होगी, ठीक है, दोनों साइड में यहाँ पे ये चीजें पाई जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि होता है मार्सिलिया के अंदर,
तो ये हो गई साइफिनोस्टील। एक्टोफ्लोई के अंदर क्या होगा कि केंद्रीय पित्त होगी और बाहर की तरफ यहाँ पे जाइलम एंड फिलोएम पाया जाएगा। एंड सेकंड एम्फीफ्लोई के अंदर क्या होगा, एम्फी मींस दोनों साइड, तो जाइलम के दोनों साइड पे यहाँ पे बाहरी एंड भीतरी साइड पे फिलोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस घिरी हुई होती है। नेक्स्ट टाइप की स्टील आती है यूस्टीलिक साइफिनोस्टील। तो यूस्टीलिक साइफिनोस्टील के अंदर क्या होता है, इस प्रकार की स्टील में जाइलम व फिलोएम बहुत से कॉन्जॉइंट कोलेटरल, ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल वहीनी पूल यानी वॉस्कुलर बंडल बना लेते हैं, जैसे कि इक्विसेटम के अंदर होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है ये अलग अलग टाइप के वॉस्कुलर सिलेंडर है विद जाइलम एंड फिलोएम, जाइलम एंड फिलोएम है, और ये बीच में पिथ हो गई, इसके बाहर ये पेरिसाइकिल, देन एंडोडर्मिस एंड ये कोर्टेक्स की लेयर यहाँ पे पाई जाएगी। तो यहाँ पे ये पिथ हो गई और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, जाइलम एंड फिलोएम कॉन्जॉइंट कोलेटरल वॉस्कुलर बंडल बना लेते हैं। ये अलग अलग टाइप के वॉस्कुलर बंडल है जो कि इस पिथ के अंदर पाई जा रही है। तो ये यूस्टीलिक साइफिनोस्टील होता है। नेक्स्ट टाइप का स्टील आता है प्रोटोस्टील एंड साइफिनोस्टील के बाद सोलिनोस्टील। सोलिनोस्टील जो होता है, सोलिनो स्टील साइफिनोस्टील का ही रूपांतरित रूप होता है, ठीक है। साइफिन ये क्या होता है, जैसे हमने देखा था साइफिनोस्टील क्या है, प्रोटोस्टील से बना है, ऐसे ही जो सोलिनोस्टील है ये साइफिनोस्टील से बना है। और इसमें स्टील एक लीफ गैप की उपस्थिति के कारण एक स्थान पर छिद्रित यानी परफोरेटेड होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक साइड के ऊपर, एक स्थान के ऊपर ये परफोरेटेड होती है। यह भी साइफिनोस्टील की भांति एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक होती है, जैसे कि फर्न्स के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक दो टाइप के हो गए। एक्टोफ्लोइक जैसे हमने देखा था, पिथ होगी, पिथ के बाहर जाइलम होगा एंड देन फिलोएम होगा, ये हो गया एक्टोफ्लोइक की। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज आ गई कि यहाँ पे एक छिद्र होगा यहाँ पे, ठीक है, एक लीफ गैप होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये लीफ गैप होगा जिसकी वजह से परफोरेटेड होती है। एम्फीफ्लोइक के अंदर क्या होगा, जैसे हमने देखा था जाइलम जो है वो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों साइड से क्या है, फिलोएम, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर भी ये गैप तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटर और इनर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पिथ हो गई, पिथ के बाहर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे जाइलम की अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे जाइलम होगा, और जाइलम जो है वो क्या होगा, वो दोनों साइड से घिरा हुआ होगा। तो दोनों साइड से घिरे हुए की अगर बात करें तो ये इनर फिलोइम हो गया, फिर यहाँ पे एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल हो गई। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, आउटर साइड में भी, ठीक है, ये वाला ये क्या है, ये जो डार्क कलर का हो गया ये जाइलम है, ये अंदर की साइड भी घिरा हुआ है और ये बाहर की साइड भी इन लेयर से घिरा हुआ है। तो अंदर की साइड एंड दोनों साइड क्या होता है, सराउंड होता है फिलोएम, पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। इसके बाद नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें, डिक्टियोस्टील, ठीक है, नेक्स्ट टाइप है डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील जो है सोलिनोस्टील का ही एक रूपांतरण है। तो ये एक दूसरे से इवोल्व हुए हैं, ठीक है। पहले क्या था, प्रोटोस्टील था, देन साइफिनोस्टील था, फिर सोलिनोस्टील था, फिर डिक्टोस्टील आया। इस स्टील में कई लीफ गैप होते हैं। सोलिनो स्टील के अंदर हमने देखा था कि एक ही लीफ गैप था, यहाँ पे कई लीफ गैप होते हैं जिसमें स्टील कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है। तो स्टील क्या हो जाएगी, अब स्टील जो है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाएगी, ये छोटे छोटे भागों में ये विभाजित हो गई। इन छोटे छोटे भागों में क्या होंगे, इनको मैरिस्टील्स बोलते हैं, और इसके अंदर जाइलम होगा और बाहर की तरफ फिलोएम होगा। ये पिथ हो गई, यहाँ पे ये पिथ हो गई, ये लीफ गैप हो गई अलग अलग, ठीक है, ये लीफ गैप यहाँ पे हो गई, और ये लीफ ट्रेस है। इसके बाद कोर्टेक्स एंड एपिडर्मिस यहाँ पे होते हैं। और ये जो छोटे छोटे भाग जो विभाजित हुए हैं इनको मैरिस्टील्स भी बोला जाता है। प्रत्येक मैरिस्टील की रचना प्रोटोस्टील के समान ही होती है। प्रोटोस्टील के अंदर क्या होता है, जाइलम होता है एंड देन फिलोएम होता है, ठीक है, और यहाँ पे पिथ भी है,
तो पिथ यहाँ पे सेंटर की साइड है। तो इसके अंदर जो हर एक मेरिस्टील है उसकी जो रचना है वो कैसी होती है, वो प्रोटोस्टील के समान ही होती है। प्रोटोस्टील में ही जाइलम था, बाहर की तरफ फिलोएम था, वहां पे कोई पिथ नहीं थी। तो ऐसा ही होगा। उदाहरण के लिए उच्च श्रेणी के जो फर्न्स होते हैं उनके अंदर डिक्टियो स्टील टाइप के ये स्टील पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन स्टील के अंदर क्या होता है, ये सोलिनो स्टील का एक रूपांतरण होता है जिसके अंदर सोलिनो स्टील के अंदर एक ही लीफ गैप तो हमने देखा था, यहाँ पे कई लीफ गैप होते हैं जिसकी वजह से जो स्टील है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है जिनको मैरिस्टील्स बोलते हैं। और प्रत्येक मैरिस्टील रचना के तौर पर प्रोटोस्टील के समान ही होता है। नेक्स्ट टाइप का स्टील आता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है बहुत सी इस प्रकार की स्टील बहुत सी अलग अलग स्टील कर्मिक रिंग यानी अल्टरनेट रिंग के एक के बाद एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती है। जैसे कि टेरिडियम एक्यूलियम के अंदर होता है। तो इसके अंदर देखिए अगर हम यहाँ पे ये बहुत सारे मैरी स्टील्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मैरी स्टील्स है। और ये कॉर्टेक्स हो गया, बाहर फिलोएम हो गया, अंदर जाइलम हो जाएगा, लीफ गैप हो गए, लीफ ट्रेस हो गए, और ये अलग ये हो गई यहाँ पे पिथ। और ये भी छोटे छोटे टाइप के क्या है, मैरी स्टील्स है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि एक कर्म ये हो गया स्टील्स का, सेकंड कर्म ये हो गया स्टील का। तो ये ऐसे अल्टरनेट रिंग के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टील होती है और अलग अलग स्टील जो है वो अल्टरनेट रिंग के अंदर एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती है। तो ये होती है पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉली मीन्स अलग अलग साइज के यहाँ पे स्टील पाए जाते हैं और जो कि अल्टरनेट रिंग के अंदर पाए जाते हैं। ये छोटी होगी फिर बड़ी होगी, फिर ऐसे ही ये स्टील पाए जाते हैं। इसके बाद स्टील हमने देख लिया कि किस किस 5 टाइप के अलग अलग स्टील होते हैं और क्या उनके डायग्राम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टीलर तंत्र का विकास, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ स्टीलर सिस्टम का। तो जेफरी अथवा तथा दूसरे वैज्ञानिकों के मत से प्रकट होता है कि प्रोटोस्टील प्राथमिक यानी प्रिमिटिव प्रकार की स्टील है और प्रोटोस्टील सबसे सरल प्रकार हैप्लोस्टील है। ठीक है, प्रोटोस्टील में सबसे सरल प्रकार क्या होता है, हैप्लोस्टील होता है। और पुनः विकास में हैप्लोस्टील के जाइलम का केंद्रीय भाग तारावत यानी कि स्टार शेप होकर एक्टिनोस्टील बना लेता है और पुनः विकसित होकर जाइलम टूट जाता है और समांतर प्लेट में विन्यसित अरेंज्ड हो जाता है और इसे प्लेक्टोस्टील कहते हैं। तो वही चीजें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है यहाँ पे। प्रोटोस्टील के मध्य में पिथ विकसित होने के कारण साइफेनोस्टील में विकसित हो जाता है और साइफेनोस्टील एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील हो सकती है जिस इसमें केंद्रीय पिथ जाइलम में फिलोएम के पूर्ण वल्यो, ठीक है, रिंग्स द्वारा घिरा रहता है और फिर इसके अंदर लीफ गैप से इंटरप्टेड नहीं होता है और इसे क्लैडोसाइफोनिक भी कहते हैं। और जब भी है एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील लीफ गैप की उपस्थिति के कारण इंटरप्ट हो जाती है तो इसे फाइलोसिफोनिक कहते हैं। और दो गैप के बीच में सिलेंडर कंप्लीट होते हैं और इस प्रकार की स्टील को सोलिनो स्टील कहते हैं अथवा साइफेनो का स्टील कहते हैं। कभी कभी पृथक कई कोलेट्रल वॉस्कुलर बंडल्स, ठीक है, कोजॉइंट कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं जिसको यू स्टील कहते हैं। और जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं तो इसे एटेक्टो स्टील कहा जाता है। साइफिनो स्टील एम्फीफ्लोइक प्रकार की होती है। जब एक सेंट्रल पिथ हो तब फिलोइम एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल जाइलम के दोनों ओर, ठीक है, एम्फी कब होगा जब दोनों ओर पाई जा रही हो। और इस प्रकार में लीफ गैप हो तो सोलिनो स्टील होता है और जब लीफ गैप रिजल्टेंट को ओवरलैप करते तो इसे डायक्टो स्टील कहते हैं। पॉलीस्टीलिक अवस्था में सोलिनो स्टील में 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट रिंग्स के अंदर ये अरेंज हो जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की स्टील्स थी। अब हम बता सकते हैं कि सिंपली सबसे पहले प्रोटो स्टील था, देन साइफेनो स्टील, देन अलग अलग टाइप के स्टील जो है उनसे ही बन के आए हैं। यहाँ पे ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रोटो स्टील था जिसके अंदर सबसे सिंपल टाइप हैप्लो स्टील होता है। इससे क्या होता है, इससे या तो एक्टिनो स्टील बन सकता है। एक्टिनो स्टील से क्या होगा,
ये ऐसे स्टार शेप का हो जाता है, फिर ये प्लेट्स के अंदर अरेंज हो जाता है। प्लेक्टोस्टील यानी प्लेट्स के अंदर, ऐसे प्लेट्स के अंदर ये समांतर रूप से अरेंज हो जाता है, ये प्लेक्टोस्टील हो गया। और जो प्रोटोस्टील है एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील हो सकती है, और इसके अंदर यहाँ पे लीफ गैप भी आ सकता है, और अगर ये ब्रेक हो जाती है तो ये डिक्टोस्टील बन जाती है। और इसके अलावा ये एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील भी हो सकता है, ठीक है। एम्फीफ्लोइक हो गया और एक्टोफ्लोइक हो गया। अगर एक्टोफ्लोइक है तो इसके अंदर ये यहाँ पे ये बाहर की तरफ क्या हो गए, जाइलम एंड फिलोएम पाए जाएंगे, अंदर की तरफ सेंटर में पिथ पाई जाएगी। आप ये सोलिनोस्टील या फिर साइफिनोस्टील बना सकती है, इसके अंदर लीफ गैप आ जाएगा, और फिर बहुत सारे लीफ गैप आ जाएंगे तो ये ब्रेक हो जाती है, तो ये बन जाती है यू स्टील टाइप की। और इसके बाद ये कैसी बन जाती है, एटेक्टोस्टील टाइप की बन जाती है, अगर इसके अंदर और भी ज्यादा ये जो है ब्रेक हो जाते हैं। एक और डायग्राम है, ये कलर डायग्राम है, इसके अंदर अच्छे से विजुअलाइजेशन हो रहा है कि अच्छे से नजर आ रहे हैं किससे क्या बना है। देखो प्रोटोस्टील था, प्रोटोस्टील से एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील बन गया या फिर एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील बन गया। तो एम्फीफ्लोइक अगर बना है तो ये जो है पहले लीफ गैप आया, फिर ब्रेक हो गया, डेक्टोस्टील बन गया। और अगर ये एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील बना है तो ये सोलिनोस्टील बन जाएगा, इसके अंदर लीफ गैप आ गया, फिर ये जो है बहुत सारे लीफ गैप आ गए तो ये यूस्टील बन गया, एंड देन फिर बिल्कुल ही ब्रेक हो गए तो ये एटेक्टोस्टील बन गया। या तो ये एक्टिनोस्टील बन सकता है, स्टार शेप का यहाँ पे बन जाएगा, देन फिर ये प्लेट्स के अंदर ऐसे बन जाएगा, और इसके क्या हो जाएगा, ये प्लेट्स जाइलम की होगी और ये फिलोइम यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप के स्टील हो सकते हैं। तो ये इवोल्यूशन का ही स्टीलर सिस्टम के इवोल्यूशन का ही डायग्राम है कि सबसे पहले प्रोटोस्टील से कैसे कैसे अलग अलग टाइप के टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टील बने हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ तक हमने स्टीलर सिस्टम कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और कौन कौन से टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टील होते हैं डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।